गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक हम लेकर के आए हैं परीक्षा के पूर्णांक पर आधारित प्रश्न हैं। सबसे पहला नियम मजबूत करने के लिए टॉपिक को देखा जाए तो हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाते हैं। एक विद्यार्थी पर आधारित प्रश्न, आपको हर तरह का स्पष्टीकरण हो जाएगा, आपको फिर दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। आप लोग आशा करेंगे, हम आशा करेंगे कि आप लोग पढ़ेंगे तो ऐसा जरूर होगा। देखिए टॉपिक का नाम है एक विद्यार्थी पर आधारित प्रश्न बेस्ड ऑन वन स्टूडेंट। एक विद्यार्थी पर आधारित प्रश्न। सवाल वाकई से उत्पन्न कहाँ से होता है, सवाल की थीम क्या है, सवाल को लगाया कैसे जाए, ये बात की बात है। पहले हमें अगर ये समझ में आ जाए कि बाकी सवाल है क्या क्या कहने जा रहा है और सवाल कैसे बनता है, तो देखो आज हम आपको बताने का प्रयास करते हैं और आशा करेंगे कि आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आने वाला है। और आप बस पेन और कॉपी लेकर के तैयार रहें और वीडियो को लगातार देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए एक विद्यार्थी को, माना कि आप एक विद्यार्थी को पढ़ाना शुरू किए तो वो आपको क्या क्या रिस्पॉन्स दे सकता है। हो सकता एक विद्यार्थी आपके पास आशा लगा करके आया कि एक परीक्षा का पूर्णांक भले 100 है लेकिन हमें पास होने के लिए उसमें 30 अंक चाहिए, हमें ऐसा पढ़ा दिया जाए। तो यहाँ से देखो दो उत्पत्ति निकल के आती हैं। बड़ा ध्यान सुने, ये अगर समझ में आ गया तो फिर चाहे इस राइटर की किताब का सवाल लगाते रहिए, सवाल बड़े प्रेमपूर्वक बनेगा। सवाल आखिर बना कैसे, देखो सिद्धांत से भरा हुआ वर्ड, आपका पूर्णांक कुछ भी हो लेकिन हमें पास होने के लिए 30 अंकों की आवश्यकता है। पास होने के लिए 30 अंकों की आवश्यकता है। अब इसमें भाषा शैली अगर ये लगा दी जाए, एक विद्यार्थी ने 20 अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया एक विद्यार्थी ने 20 अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। एक परीक्षा में पास होने के लिए 30 अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने मेहनत किया, 20 अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले मुद्दे की बात यह है कि ये व्यक्ति अगर फेल हो गया तो कितने अंकों से 10, तो पहली स्थिति बन गई कि व्यक्ति क्या हो सकता है। और कभी कभी कुछ व्यक्ति, ये जो मान कहा जाता है क्वेश्चन में, तो ये इस वर्ड को हम लोग कह सकते हैं ये एक्चुअल वैल्यू है कि इतना तो लाना ही लाना है, अगर इससे एक कम होगा तो तुरंत फेल हो जाओगे। और अब मान लो कोई स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी मेहनत किया और वो 40 नंबर ले जाता है, तो ये भाषा शैली यहाँ पर ये कहेगी कि एक व्यक्ति ने 40 अंक प्राप्त किए जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक हैं। 10 अंक अधिक हैं। तो दो स्थितियां बनेंगी। हम किसी एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है वो पास करके दिखाए, पूरे नंबर ले आए, सही पे टिका रहे। कभी कभी केस बन सकता है कि वह मेहनत तो किया लेकिन 10 अंकों से फेल हो गया या जितने अंकों से फेल हो जाए। तो यहाँ पर है हो सकता वो फेल हो जाए और हो सकता वो पास होने से न्यूनतम अंकों से ज़्यादा अंक ले आए। दो तरह की स्थितियाँ बनी, एक तो फेल हो सकता है और या फिर ज़्यादा अंक हो सकता है। इसका हमें विशेष रोल होगा और इन बातों का भी हम फिर से एक बार बताएंगे। तो एक सवाल को लेते हैं, पहले देखिएगा। क्वेश्चन कह दिया जाए, एक परीक्षा में पास होने के लिए
एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने 180 अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने 180 अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। 20 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए सवाल, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने 180 अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से फेल हो गया या अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। ये सवाल बनता है। तो देखो, ऐसे सवालों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम पहला पैटर्न देखेंगे, परंपरागत विधि वाला। माना कि किताब वाले लिखते हैं, माना कि परीक्षा का पूर्णांक बराबर x। ये देखो, मैथमेटिक्स का फंडा कहता है जब किसी को मानना है तो a से लेकर के z तक का कोई भी हम एक अक्षर ले लेते हैं। माना कि परीक्षा का पूर्णांक बराबर x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहा गया? किसी परीक्षा में पास होने के लिए हमें परीक्षा के पूर्णांक का 40% पास होने के लिए आवश्यक है। x का 40% हमें चाहिए था, लेकिन हम प्राप्त कितना कर पाए? 180 अंक, और हम 20 अंकों से फेल हो गए। ठीक, x का 40% और 180 अंक प्राप्त किए और हम 20 अंकों से फेल हो गए। अब अगर इनके बीच में जब तक बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, जब तक सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, ये मैथमेटिक्स का सिद्धांत कहता है। और बराबर आएगा तभी सवाल सॉल्व होगा। तो बराबर के चिन्ह को लाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, किसी परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें 40% अंकों की आवश्यकता है, लेकिन तुमने 180 अंक प्राप्त कर पाए और 20 अंकों से फेल हो गए। इस लाइनों का मतलब ये है, इन लाइनों का अर्थ ये है, इन लाइनों का मतलब ये है कि ये दर्शाती हैं कि इतने नंबर हम प्राप्त कर पाए और इतने अंकों से जो फेल हो गए हैं, अगर ये नंबर हमें मिल जाते, तो हम पास हो जाते, तो हम इस वैल्यू के बराबर हो जाते। तो इस बात को याद करने के लिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको एक ही मोटी मोटी बात याद करनी है जो किताबों में नहीं लिखी होती है। क्या? फेल हुए व्यक्ति को हम महेंद्र सर के अनुसार जबरदस्ती पास करा देंगे। फेल हुए व्यक्ति को हम जबरदस्ती पास करा देंगे। इस बात को इसी सिद्धांत से, इसी तरह से याद करोगे, माइंड में जल्दी ठहरेगा और ऐसी बातें हमें याद भी रहेंगी। फिर से सुनिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम जितने अंकों से फेल हो गए हैं उतने अंक विद्यार्थी को जबरदस्ती दे देंगे, चाहे प्रसन्न होकर के, चाहे दुखी होकर के, उसे पास करा के रहेंगे। वो पास जब कराएंगे तो चिन्ह का आएगा प्लस। 180 अंक प्राप्त किया, 20 अंकों से फेल है, जबरदस्ती पास करा दिया, तो यहीं पर ये मान इसके तुरंत इसके बराबर हो जाएगा। और हम अब ये सवाल लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि इन सब बातों को हम जान चुके हैं। तो क्या करेंगे? का हटेगा, गुणा लगेगा, परसेंटेज हटेगा, बटे में 100 गिरेगा
और ये दोनों जुड़ करके हो गए 200। तो 40x बटा 100 बराबर के 200। पक्षांतर विधि से x बराबर 200 गुणित का 100 बटा 40। एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल, 4 पंचे 20। ये देखो x बराबर के 500 आंसर। फिर से देखिएगा एक बार। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने अटूट मेहनत की और 180 अंक प्राप्त किया और वह 20 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। माना कि परीक्षा का पूर्णांक बराबर है x का 40% हमें पास होने के लिए चाहिए था, लेकिन हम 180 अंक नंबर प्राप्त कर पाए और 20 अंकों से फेल हो गए। ये दोनों लाइनें ये दर्शाती हैं कि यदि 20 नंबर हम अगर प्राप्त कर लें तो हम पास हो जाते, तो 40% के बराबर हो जाते। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मानों को आपस में जोड़ लेते हैं। जो जितने अंक प्राप्त करे और जितने अंकों से फेल हो जाए उन्हें मन ही मन में जोड़ लेते हैं और इसके बराबर करके सॉल्व कर देते हैं, वही हमारा आंसर। लेकिन एग्जाम हॉल में तुम्हें इस बातों को भी कम करना है और इन सब सवालों को लगाने के लिए मात्र 2 लाइनों का सहारा लेना है। देखो कैसे नहीं लगाना है एग्जाम हॉल में, लेकिन सिद्धांतिक पॉइंट है। देखो ऐसे सवालों को हल करने के लिए तुम्हें परीक्षा हॉल में एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए 2 बातें याद रखिए। परीक्षा का पूर्णांक हमेशा 100 ही रहेगा। परीक्षा का पूर्णांक हमेशा 100 रहेगा। घटना क्या है? किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। जितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है बस उसको लिखो। जितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है बस उसको लिखो। और जो व्यक्ति जितने अंकों से फेल हो रहा है और जितने अंक प्राप्त किया है उन दोनों को हम मन ही मन में आपस में जोड़ लेंगे, अर्थात फेल हुए व्यक्ति को जबरदस्ती पास करा देंगे। जो व्यक्ति जितने अंक प्राप्त किया है और जितने अंक फेल हो रहा है, जितने अंक प्राप्त किया है और जितने अंकों से फेल हो रहा है, उन दोनों को मन ही मन में जोड़ लेते हैं, अर्थात फेल हुए व्यक्ति को जबरदस्ती पास करा देते हैं। तब यही 40% के बराबर वह मान हो जाएगा। तो 180 में आपने 20 जोड़ा तो मिल गया डायरेक्ट का मान 200। और बताया है किसी भी परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम हमेशा कहाँ लौटेंगे? 100 पर 200 गुणित का 100 बटा 40। एक बिंदी से बिंदी कैंसिल, 4 पंचे 20, 100 पना 500। ये देखो आंसर एमएस के मुताबिक 2 लाइन। अब ये बात क्लियर करने के लिए पिछला वीडियो हमारा देखना जरूरी है। तो जिन स्टूडेंटों ने अगर आज वीडियो देख रहे हो तो वो पिछला वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको ये वीडियो का लेक्चर क्लियर हो। ठीक, दैट इज क्लियर। आगे अब हम देखते हैं एक मोटी बात रखने वाली बस आई। एक परीक्षा में पास होने के लिए इतने % अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने इतने अंक प्राप्त किए और वह इतने अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए जितने % अंकों की हमें आवश्यकता है हम वो मान लिखेंगे। और जो व्यक्ति जितने अंक प्राप्त किया और जितने अंकों से फेल हुए व्यक्ति को हम जबरदस्ती पास करा देते हैं और उन दोनों का योग ही % की मात्रा के बराबर होगा। और परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमेशा हमें 100 पर लौटना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक परीक्षा में पास होने के लिए
30% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से फेल हो गया। 25 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। हाँ देखिए, सवाल कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए हमें 30% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त कर लिए और वह इस्तेफाक से 25 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। अब हम यहाँ पर सिर्फ 2 लाइनों का सहारा लेंगे। एमएस के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए मकसद शैली को याद करेंगे। हम ऐसे सवालों को हल करने के लिए यहाँ पर जितने % अंकों की आवश्यकता उसे लिखा और फेल हुए व्यक्ति को जबरदस्ती पास करा देते हैं। और अगर 185 में हम 25 जोड़ दें, 185 में अगर हम 25 जोड़ दें तो हमें मिलेगा 5 5 10 8 2 10 और 11 1 1 2। तो यही 30% बराबर के 210। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 100 पर लौटते हैं। 210 बटे 100 बटा 30, 0 से 0 कैंसिल, 21 100 70 700। परीक्षा का पूर्णांक ये देखो 2 लाइनों में 700 आंसर। फेल हुए व्यक्ति को जबरदस्ती पास करा देते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, कभी भूलना नहीं है। बहुत ज्यादा से ज्यादा माइंड मेकअप करना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब विशेषता के आधार पर हो सकता व्यक्ति फेल हो गया। 2 सवाल पर्याप्त हैं, आप किताबों से ढूंढ करके लगाते रहिए और भरपूर प्रयास करिए, परीक्षा में सफल होइए। अगला सवाल हम आपको स्टार लगा के देते हैं। स्टार लगाने का मतलब है अब सवाल में कुछ विशेषता होगी। देखो विशेषताएं जितने तरह के केस भी उत्पन्न हो सकते हैं हम बताने का प्रयास करते हैं। सवाल में स्टार लगा करके हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तीसरा सवाल भाषा शैली आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या अंतर है। तीसरे सवाल में लिख दिया जाए एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्रा ने 160 अंक प्राप्त किए। 160 अंक प्राप्त किए जो पास होने के न्यूनतम अंकों से, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्रा ने 160 अंक प्राप्त किए जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक हैं। 20 अंक अधिक हैं
तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए इसका देख लेते हैं एक बार। माना कि परीक्षा का पूर्णांक बराबर x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पर प्रश्न जो कह रहा है वो ये कहने जा रहा है प्रश्नानुसार x का 35% हमें पास होने के लिए चाहिए, लेकिन ये विद्यार्थी अच्छी मेहनत किया, 160 नंबर प्राप्त किया, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक देखें। पास होने के लिए चाहिए थे 35, लेकिन 20 अंक ज्यादा नंबर ले आया। तो इस सवाल को हल करने के लिए इसका मतलब है जो नंबर अतिरिक्त ले आया है तो उसके नंबर हटा दीजिए। याद रखने के लिए हम भाषा शैली का यहाँ पर प्रयोग करने जा रहे हैं, केवल याद करने के लिए बता रहे हैं। बात बाकी आपको अच्छी लगे या न लगे उसको कोई मतलब नहीं है। जो नंबर व्यक्ति अधिक ले आए उसे औकात में रहने देते हैं। औकात में रहने का मतलब इस बात से यहाँ ये है कि जितने चाहिए थे बस उतने सही काम रखो, ज्यादा ले आए अलग करो। तो जो नंबर ज्यादा पाए उसको उतने नंबर हटा देते हैं, औकात में रहने देते हैं। तो याद करने का तरीका जैसे हटाने का मतलब है माइनस, औकात में करेंगे तो उसे माइनस करना होगा और चिन्ह का आ जाएगा। और मैथमेटिक्स का रूल कहता है जैसे बराबर का चिन्ह आ जाता है हम सवाल लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहाँ हटेगा? गुणा, परसेंटेज हटेगा बटे 100 बराबर के 160 में से 20 गए 140। ये नंबर थे इसके बराबर, ये तो ज्यादा ले आया, ये तो उसको हटवा दिया। तो आप देखेंगे 35x बटा 100 बराबर का 140। कहते हैं पक्षांतर विधि के नियम के अनुसार x बराबर 140 वृत्त का 100 बटा 35 काट देते हैं। वैसे तो 35 चौको 140 होता है, लेकिन आपको नहीं आता तो 7 का नाम 35, 7 दूनी 14, 5 चौको 20, 100 चौको 400। ये देखो परीक्षा का पूर्णांक 400 आंसर। किसी को डाउट? देखिए बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। इसमें एक बात रटने वाली, बस 2 बातें रटी हैं आज के टॉपिक में। है हुए व्यक्ति को हम जबरदस्ती पास करा देते हैं, और जो व्यक्ति जो जितने नंबर लाया है उसी से अगर अपना बड़ापन दिखा रहा है तो उसके वो नंबर हटा करके हम उसे औकात में रहने देते हैं। औकात हमारे यहाँ गलत नहीं है, लेकिन हम आपको याददाश्त करने के लिए बता रहे हैं जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। औकात वाला पार्ट जल्दी लिखते रहता है कि इससे याद रहेगा कि खैर जो व्यक्ति को पास कराएंगे, लेकिन जो नंबर ज़्यादा लाया तो ज़्यादा नहीं, औकात में रहो। 160 से 20 घटा दिए। अब इसी सवाल को तुम 2 लाइनों में बना सकते हो, तो उसी को नाम दे दिया हमने MS रूल। और इसको नाम बनाने के लिए देखेंगे यहाँ 2 लाइनों में सवाल लगेगा। जब व्यक्ति पास होने से अधिक नंबर ले आए तो हम 35% बराबर जितने परसेंट अंकों की आवश्यकता हो उसके बराबर जो व्यक्ति जितने विद्यार्थी नंबर पास करे और जो पास होने से नंबर ज्यादा ले आया उन्हें आपस में घटा देते हैं। यानी कि जितने अंक हम प्राप्त किए और जितने पास होने से नंबर अधिक अंक प्राप्त किए उन्हें आपस में घटा देते हैं। ये इसके बराबर हो जाएंगे। तो 160 में से 20 गए 140। तो यही 35% बराबर हो जाएगा 140। को परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम हमेशा कहाँ लौटते? बोलो बोलो 100 पर। 140 वृत्त का 100 बटा 35 काट दीजिए। 7 बना 35, 7 दूनी 14, 5 चौको 100 चौको 400 आंसर। बहुत ही अच्छी बात निकल के आई। 2 बातों को आपको मनन करना है। एक विद्यार्थी पर आधारित सवालों को हल करने के लिए हम फेल हुए व्यक्ति को मानी मन में पास करा देते हैं जबरदस्ती, और जो व्यक्ति ज्यादा नंबर ले आए उसे औकात में रहने देते हैं। आगे एक सवाल और देखते हैं।
कंसेप्ट को सीख करके आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, सवालों को ढूंढ करके लगाएं। जैसे सवाल कह दिया जाए, एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने 210 अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने 210 अंक प्राप्त किए, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक हैं। 30 अंक अधिक हैं तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो देखिए, अब 2 लाइनों में देख लेते हैं। हमने आपको सिखाया ऐसे सवालों को हल करने के लिए जितने परसेंट अंकों की आवश्यकता है वो लिख लिया, और जो व्यक्ति जितने नंबर पाया और जितने अधिक पाया उन दोनों को आपस में घटा लेते हैं। 210 में से 30 गया, 180। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमेशा कहाँ लौटते? 100 पर। 180 गुणित का 100 बटा 30। एक बिंदी से एक बिंदी खत्म, तिछंग 18, 100 छक्का 600। ये 2 लाइनों में आंसर परीक्षा का होगा। देखिए फिर से ध्यान से, 2 ही बातें निकलेंगी आज के लेक्चर में। फेल हुए व्यक्ति को हम जबरदस्ती पास करा देते हैं, और जो व्यक्ति पास होने से ज्यादा नंबर ले आए उसे औकात में रहने देते हैं, अर्थात उसके मान को आपस में घटा देते हैं, और हमें परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 पर लौटते हैं। अब इसी में एक सवाल और बनता है, डबल स्टार लगा कर दिखाते हैं। देखो, सवाल कभी कभी स्टूडेंट रट लेते हैं, हमें सवालों को रटना नहीं है, कंसेप्ट पकड़ना है बहुत अच्छे से। एक सवाल और जिससे आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर, और आप चाहे जब लगाते रहें किसी भी राइटर की किताब में, फिर रटके ही नहीं। पांचवा सवाल डबल स्टार लगा के कह देते हैं। देखो, अभी हमने आपको बताया हर बार कि एक बार परसेंटेज में मान होगा और 2 बार मान होगा। कोई प्राप्त करेगा और इतने अंकों से फेल हो जाएगा, या पास होने के न्यूनतम अंकों से अधिक अंक प्राप्त करेगा, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। इस बारी क्वेश्चन में हम ये बताने जा रहे हैं कि स्टूडेंट की जब प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, बोले सर कि जब 2 बार परसेंटेज में मान दे दिया जाए, तो देखो हम देने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझेंगे। ये सवाल फिर और भी सरल हो जाएगा। कैसे? एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। ये देखो, एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह
और वह 40 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। देखो इस सवाल को हल करने के लिए जब आप देखेंगे तो इसका एक बार फिर बेसिक देखते हैं। सिद्धांत बताना बहुत जरूरी है। माना कि परीक्षा का पूर्णांक बराबर x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा है पास होने के लिए हमें x का 40% चाहिए, बट हम प्राप्त कर पाए x का 30%। क्वेश्चन की विशेषता ये है कि परसेंटेज का मान अब दोबारा आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो अंक हम प्राप्त करते थे पहले सवालों में डिजिट में थे, अब वही मान परसेंटेज में दिया जाने लगा। तो हम x का 40% हमें प्राप्त करना था, लेकिन हम x का 30% प्राप्त कर पाए और 40 अंकों से फेल हो गए। और फेल हुए व्यक्ति को हम क्या करा देते? पास। फेल हुए व्यक्ति को हमें पास कराना है और यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा बराबर का। तो ये हो गया x का 40%, पक्षांतर विधि से माइनस का x का 30% और बराबर का रह जाएगा 40। सजाती पर एक तरफ कर लिए। का हटेगा गुणा लगेगा, परसेंटेज हटेगा बटे 100 होगा। का हटेगा गुणा लगेगा, परसेंटेज हटेगा बटे 100 होगा, बराबर का 40। इसे हम जब सॉल्व करेंगे 40x बटा 100 माइनस का 30x बटा 100 बराबर के 40। कहते हैं किसी संख्या के जब हर घनों के हर समान हो तो लासा 100 ही हो जाता है। तो 40x माइनस के 30x बटा 40, 40 में से 30 गया 10x बटा 100 बराबर का 40। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पक्षांतर विधि से x बराबर 40 गुणे 100 बटे 10, 10 चौकों 40, 100 चौकों 400। ये देखो 400 आंसर। ये इसका सैद्धांतिक पॉइंट है। कहने को तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं का से का हटा, परसेंटेज से परसेंटेज हटा, डायरेक्ट 40 से 30 घटा। अब देखो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम दो लाइनों में बताते हैं और उसे हम नाम देंगे एमएस रूल। देखो एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए ध्यान सुनिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए जब प्रश्न में परसेंटेज दो बार आ जाए तो जितने परसेंट अंकों की आवश्यकता है हम बस उसको लिख लेंगे और हम जितने परसेंट अंक प्राप्त कर पाए उसको लिख लिया। बड़े प्रेम से तो ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि समान क्वेश्चन में दिए गए हैं। जब दोनों मान हमने उठा करके रख लिया, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम इन्हीं दोनों मानों का मन ही मन में अंतर निकालते हैं और यही अंतर प्रश्न में दिए गए फेल के बराबर होगा। और परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमें हमेशा 100 पर लौटना होता है। 40 गुणित के 100 बटे 10, 10 चौको 40, 100 चौको 400। ये देखो आंसर। फिर से सुनिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता परसेंटेज में वो लिखे हुए, जितने अंक हमने प्राप्त किए वो लिख लिए। इन दोनों का अंतर प्रश्न में दिए गए फेल राशि के बराबर होगा और परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमें 100 पर लौटना होगा। इसी का उल्टा सवाल बेस्ट बन सकता है। देखिए एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से इतने अंक अधिक थे। यहाँ भाषा शैली है, इतने पास फेल हो गया, इतने अंक अधिक थे, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। एक विद्यार्थी पर इतने ही केस बन सकते हैं, हो सकता वो फेल हो जाए, हो सकता वो पास हो जाए। तो फेल हुए व्यक्ति को हम जबरदस्ती पास करा देंगे और जो व्यक्ति ज्यादा नंबर ले आया उसे औकात में रहने देंगे। और अगर दो बार परसेंटेज आ जाए तो दोनों परसेंटेजों का अंतर फेल या पास के बराबर होगा और परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमें हमेशा 100 पर लौटना होगा। इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे दो विद्यार्थियों पर आधारित। ये एकदम जब क्लियर हो जाएगा तो दो विद्यार्थियों का सवाल बहुत सरल होगा। जय हिंद।